हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पैटर्न टू के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पैटर्न टू क्या है? पैटर्न टू है फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने पैटर्न वन के ऊपर डिस्कशन किया था। पैटर्न वन क्या था? हमारा कॉलिजन पैटर्न। और वो पैटर्न भी एक टू पॉइंटर्स का ही वेरिएशन था। ठीक है। ये वाला जो पैटर्न है ये भी टू पॉइंटर्स का ही एक वेरिएशन है। ठीक है। एंड ये लास्ट वाले पैटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स का। तो हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझ लेंगे, फिर इसके ओवर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमने इस पैटर्न में कितना कॉन्फिडेंस हमको आता है कि हम इस पैटर्न को बाकी क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं। द गोल इज वेरी सिंपल कि आपके पास कभी भी कोई नया प्रॉब्लम आए तो आप इस पैटर्न के साथ इतने हैबिचुअल हो जाओ, इतने ज्यादा आपकी इंट्यूशन बिल्ड करना है। जो गोल है वो इंट्यूशन को बिल्ड करना है कि आपको फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स का यूज कैसे और कहाँ करना है ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो जब भी आप किसी पैटर्न को पढ़ रहे होते हो तो आप उसका यही गोल रखा करो कि आपको उसमें इंट्यूशन बिल्ड करनी है। ठीक है। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न का रूल बहुत सिंपल है। इसमें भी दो पॉइंटर्स होंगे, एक पॉइंटर होगा स्लो और एक पॉइंटर होगा हमारे पास फास्ट। ठीक है। अब ये स्लो वाले का नाम स्लो क्यों है और फास्ट वाले का नाम फास्ट क्यों है? क्योंकि ये स्लो और फास्ट पॉइंटर मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। मतलब कि ये स्लो पॉइंटर अगर एक स्टेप चलता है तो फास्ट पॉइंटर आपके दो स्टेप चलते हैं। ठीक है। और आज हम मेनली लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो ज्यादातर लिंक्ड लिस्ट के प्रॉब्लम में ही यूज होता है। ठीक है। तो देखते हैं अपने वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम को। और वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है मिडल ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। तो अगर हमें किसी लिंक लिस्ट का मिडल नोड फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो पहले हमें हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक हेड दिया हुआ है। ऑब्वियस है कि आपको लिंक लिस्ट में हमेशा एक हेड दिया होता है, और सिंगली लिंक लिस्ट है, मतलब कि आप इसमें बैकवर्ड ट्रेवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। हर नोड के पास उसके अगले नोड का एड्रेस हो। जैसे ये वन है, ठीक है, तो वन के पास एड्रेस होगा टू का। ठीक है। ऐसे ही टू के पास एड्रेस होगा थ्री का। ऐसे ही थ्री के पास एड्रेस होगा फोर का, और फोर के पास एड्रेस होगा फाइव का। ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको ये वाला नोड दिया हुआ है, और इस नोड का जो नेम है वो क्या है? इस नोड का नेम है हेड। अब अगर आपको ये नोड दिया है तो इस नोड को इसके अगले नोड का एड्रेस पता है ना? तो इवेंचुअली आपके पास ये सेकंड वाला नोड भी है, और इस नोड के पास इस नोड का एड्रेस है, तो ये नोड भी आपके पास है। तो आपके पास ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। बट कंडीशन क्या होती है, मतलब जो चैलेंज वाली बात होती है ना लिंक लिस्ट के अंदर, वो ये होती है कि आप किसी भी नोड को डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। जैसे ही फोर है, अगर आप चाहते हो आप फोर को डायरेक्टली एक्सेस कर लो, तो आप फोर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपको हेड से फोर तक जाना पड़ेगा। ठीक है। और ये तो है भी सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे? देखो, एक तो तरीका ये होता है मिडल निकालने का, कि आप इसमें लिंक्ड लिस्ट की क्या निकाल लो? साइज। लिंक लिस्ट की साइज निकाल लो। तो साइज आ गई फाइव, कि भाई फाइव नोड्स हैं, तो इसकी साइज आ गई फाइव। साइज कैसे निकालोगे? एक पॉइंटर यहां पर रखोगे, ठीक है, और उस पॉइंटर को आप आगे बढ़ाओगे, है ना? और जैसे ही वो पॉइंटर आपका नल हो जाता है तो ये साइज आपको पता चल जाएगा। साइज आप प्लस प्लस करते रहोगे जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे। तो साइज बाय टू अगर आप करोगे तो मतलब टू मिलेगा आपको। तो सेकेंड नोड इज योर मिडल नोड। अब आपको इस मिडल नोड की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। वैल्यू इन सेंस कि अगर आप यहाँ से एक पॉइंटर चलाते हो तो यहाँ पे अगर वो पॉइंटर पॉइंट करता है तो आपको इस नोड को रिटर्न करना है। तो इस नोड को रिटर्न करने का मतलब हुआ कि आपने थ्री फोर फाइव इन तीनों को रिटर्न कर दिया, है ना? तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप दो ट्रेवर्स में इस प्रॉब्लम को इजीली कर सकते हो। पहला ट्रेवर्स आपका साइज निकाल के देगा, दूसरा ट्रेवर्स आपको फिर उतने नंबर ऑफ टाइम जब आप चलाओगे ना तो आपको मिडल निकाल के दे देगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोच। बट अभी हमें स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज करना है, जो कि सिर्फ एक ट्रेवर्सल में आंसर दे देगा। ठीक है। अब देखो, इसमें हमें करना क्या है? एक बार मैं इसका कंस्ट्रेंट आपको दिखा देता हूं। ठीक है। द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज इन द रेंज वन टू हंड्रेड। तो इसका मतलब है कि वन टू हंड्रेड तक के बीच में ही जो है नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। हंड्रेड से ज्यादा नोड्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है।
एंड यहाँ पे सेकंड कंडीशन है, नोड की जो वैल्यू है, जो इस सर्कल के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, वो कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होगी, 1 to 100 के बीच में ही लाई करेगी। कंस्ट्रेंट क्यों पढ़ रहा हूँ इस प्रॉब्लम में? कंस्ट्रेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस इज एन इजी प्रॉब्लम, बट फिर भी आपको कंस्ट्रेंट पढ़ना आना चाहिए। वो हमारे हैबिट में होना चाहिए कि हमें कंस्ट्रेंट हमेशा पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हाँ, तो हम इस प्रॉब्लम को एक ट्रेवर्सल में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर पैटर्न, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है देखो, यहाँ पर मैं एक लिंक लिस्ट अगर बना लूँ, यहाँ पे बनी हुई है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक स्लो पॉइंटर रखूंगा और यहीं पे एक फास्ट पॉइंटर रखूंगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा फास्ट पॉइंटर जो है वो 2 स्टेप्स आगे चलेगा, 2 स्टेप्स, और स्लो पॉइंटर जो है वो 1 स्टेप आगे चलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं कि इससे आंसर आ जाएगा, द चैलेंज इज कि आंसर आ कैसे रहा है, तभी आप खुद से इस चीज को सोच पाओगे। तो देखो, सबसे पहली बात, जब आपका पॉइंटर, चलो ऐसे कंपैरिजन करते हैं, मान लो स्लो जो है वो अभी 0 पर है, फास्ट जो है अभी 1 पर है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इसका ना लिंक लिस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए चीज बोल रहा हूँ। अब जैसे एस है, स्लो है, तो इसको आपने एक बार आगे बढ़ाया तो ये 1 हो गया, इसको आपने 2 बार आगे बढ़ाया तो ये इस बार 3 हो गया, इसको आपने फिर से एक बार आगे बढ़ाया, ये 2 हो गया, इसको आपने 2 आगे बढ़ाया, ये 5 हो गया। तो कैन यू सी वन थिंग, कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या हो रहा है, जैसे अभी देखो, अभी इसके बीच का सेपरेशन 1 था, अब 2 हो गया, अब 3 हो गया, तो इसके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है ना? चलो आगे जाते हैं और समझ में आएगा। जैसे 3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, 4, और यहाँ पे हो जाएगा 9। अब आपको एक चीज नोटिस नहीं हो रही, ये 0 है, ये 1 है, इसको हटाओ, अभी 1 और 3 को देखो। तो यहाँ पर अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको 2 मिलेगा। 7 को 2 से करते हो तो आपको 3 मिलेगा। 9 को 2 से करते हो तो आपको 4 मिलेगा। और चलो इसको भी देख लो, 1 को अगर आप 2 से करते हो तो आपको 0 मिलेगा। तो आप एक चीज देखो, जो फास्ट वाला पॉइंटर है, अगर आप इसका आधा करते हो तो आपको हमेशा स्लो वाला पॉइंटर मिल जाता है। मतलब स्लो वाला पॉइंटर हमेशा हाफ डिस्टेंस पे रहता है फास्ट वाले पॉइंटर के। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? फास्ट अगर इतना है तो स्लो आपका कितना होगा, स्लो आपका हमेशा हाफ होगा। और देखो यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया आपको, जब भी मैं आधा कर रहा हूँ, जब भी मैं हाफ कर रहा हूँ फास्ट वाले का, तो ये हमेशा स्लो वाले के इक्वल आ रहा है, राइट? तो ये कैसे बढ़ रहे हैं देखो, जब फास्ट इतना था तो स्लो इतना है, फिर जब फास्ट इतना हो गया तो स्लो इतना हो गया, फिर जब फास्ट इतना हो गया तो स्लो इतना हो गया। ठीक है, ऐसे करके ये बढ़ रहे हैं, है ना? और इसका रीजन क्या है, ये ऐसा आ क्यों रहा है? ऐसा ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शुरू में ही इसका डिस्टेंस उतना रखा हुआ है। समझ रहे हो? शुरू में हमने कितना रखा है, शुरू में ही हमने कहा है भाई आप हाफ के इक्वल हो। अगर स्लो 1 है तो फास्ट 2 है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने इस जो ये जो मल्टीपल है, ये जो 2 का मल्टीपल है, इसको मेंटेन रखा है, फास्ट को 2 स्टेप्स आगे चला के, और स्टेप को, और जो स्लो है उसको एक स्टेप कम नहीं चलाया, उसको हाफ नंबर ऑफ स्टेप चलाया है फास्ट के। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो फास्ट है वो 2 स्टेप चल रहा है, तो ये मत सोचना कि स्लो है वो एक कम स्टेप चल रहा है, वो हाफ स्टेप चल रहा है फास्ट के। अगर फास्ट 2 चल रहा है तो स्लो 1 चल रहा है, अगर फास्ट 4 चलता तो स्लो 2 चलता। ठीक है, इसलिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा हाफ आता है, क्योंकि हमने वो जो 2 का मल्टीपल है वो हमेशा मेंटेन रखा है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? इसलिए जब ये पूरी की पूरी, जब ये फास्ट जो है, जब ये पूरा का पूरा लिंक लिस्ट कवर कर लेगा तो स्लो कहाँ पहुंचा होगा, स्लो इसके हाफ तक पहुंचा होगा। और इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि स्लो और फास्ट हम दो पॉइंटर्स को एक ही ट्रेवर्सल में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि आंसर आ कैसे रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 7। ठीक है, इतने बने तो मैंने इतने बना लिए।
अब इसके बाद यहाँ पे स्लो रख दो, यहाँ पे फास्ट रख दो। तो स्लो अभी यहाँ पे है, फास्ट भी यहाँ पे। स्लो यहाँ पे आ गया, फास्ट 2 स्टेप्स आगे गया, यहाँ पे आ गया स्लो। फिर यहाँ पे आया, अब इसे काट दो, स्लो यहाँ पे आया और फास्ट यहाँ से 2 स्टेप आगे जाएगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर इसे कट करो, स्लो यहाँ आएगा, फास्ट 2 स्टेप आगे जाएगा तो फास्ट इस बार इधर आएगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही फास्ट का अगर नेक्स्ट नल हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये आंसर कैसे मिलेगा, आपको खुद पता चलेगा, खुद पता नहीं चलेगा, आपको इसे खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी इस छोटे से एग्जाम्पल में सबसे पहले तो साइज देखो आप, साइज क्या है, साइज है आपका ऑड। ठीक है, ऑड साइज है। ये सब चीजें आपको कोई बताने नहीं आती है, आपको खुद ही सोचनी पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो साइज ऑड है। अब ऑड में तो हमें मिडल आराम से मिल जाता है, ये वाला मिडल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला भाई स्लो जब मेरे यहाँ पे पहुंच गया और फास्ट यहाँ पे पहुंच गया तो मुझे मेरा मिडल तो मिल चुका है, तो मैं और आगे क्यों चलूं। तो ठीक है, हमें नहीं चलना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ, हाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फास्ट का जब नेक्स्ट है वो नल हो जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ फास्ट का नेक्स्ट अगर नल हो जाए तो ये हमारी कंडीशन है कि हम अपने जो स्लो है वो मिडल पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये हमने कैसे निकाला, ये हमने एनालाइज करके निकाला, ऑब्जर्व करके निकाला। अभी देखो, अभी हम एक इवन वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक इवन वाला हाँ ठीक है, ये रहा इवन वाला, 1 2 3 4 5 6। तो इन्होंने इवन वाले में क्या लिया है, n/2 करो, 6/2 अगर आप करोगे तो आपको 3 मिलेगा, तो आपको 3 मिलेगा। तो मतलब इन्होंने थर्ड वाला एलिमेंट ले रखा है, मतलब कि 0 1 2 3। मैं जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको 3 के लिए काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, वो चाहे जो भी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिडल क्या होगा, मिडल होगा इसके बीच में। अब यहाँ पे तो कोई नोड है नहीं, तो हमको राइट वाला नोड लेना है, ये हमें एग्जाम्पल से पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है, सिंस द लिस्ट हैज 2 मिडल नोड्स, मैं इसे रब कर देता हूँ। सिंस द लिस्ट हैज 2 मिडल नोड्स विद वैल्यूज 3 and 4, वी रिटर्न द सेकेंड वन। हमें सेकेंड वन को रिटर्न करना है, राइट वाले को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एक बार करेंगे 1 2, क्योंकि हमें ऑड वाले के लिए मिल गया। अब एक बार इवन वाले के लिए एनालाइज कर लेंगे, क्योंकि दो ही केस बनते हैं। 4 5 6, स्लो यही है, फास्ट यही है, फिर स्लो को मूव कराया यहाँ पे, फास्ट को मूव कराया यहाँ तक। ठीक है, फिर स्लो और फास्ट जाएंगे, स्लो यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट कहाँ जाएगा, फास्ट यहाँ आ जाएगा। अभी हमारा स्लो मिडल पे नहीं पहुंचा, फिर स्लो आगे जाएगा, अब स्लो मिडल पे पहुंच चुका है और फास्ट जो है एक स्टेप और दूसरा स्टेप, फास्ट यहाँ आ चुका है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नल। ठीक है, तो दिस इज आर सेकेंड कंडीशन, क्या कि जब आपका फास्ट जो है वो नल पे पहुंच जाता है तो भी आपका स्लो है, वो किसको पॉइंट करेगा, मिडल को पॉइंट करेगा। तो यहां से हमें दो ऑब्जर्वेशंस मिली कि अगर हमारा फास्ट नल पे चला जाता है, अगर हमारा फास्ट नल हो जाता है तो मतलब हमारे लिंक लिस्ट का जो साइज है वो इवन है। अगर हमारा फास्ट डॉट नेक्स्ट जो है वो नल होता है, पहले वो नल होता है, तो इसका मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट है इसका साइज ऑड है। समझ गए। अब अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि साइज इवन है या ऑड है, तो आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना, आप बहुत इजीली एनालाइज करके बता दोगे कि चलो ये तो आपने निकाल लिया, साथ में आपने ये भी निकाल लिया कि साइज कब ऑड होगा, साइज कब इवन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोनों ही केस में क्या मिल गए, दोनों ही केस में आपको आपके मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट नोड मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गई, फास्ट डॉट नेक्स्ट जब नल हो जाएगा तब हमें मिडल मिल जाएगा, स्लो मिडल को पॉइंट कर रहा होगा। और जब फास्ट नल हो जाएगा तब भी जो स्लो है वो मिडिल को पॉइंट कर रहा होगा, तो इन दोनों केस में हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो एक बार मैं इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। देखो यहाँ पे मिडल नोड वाला फंक्शन है। ठीक है, हेड हमें दिया हुआ है, स्लो को मैंने हेड पे पॉइंट किया, फास्ट को मैंने हेड पे पॉइंट किया।
और यहाँ पे वही दो कंडीशन लिखी है कि फास्ट नल नहीं हो जाता और फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। इन दोनों में से अगर, और बीच में एंड लगाया है, मतलब इन दोनों में से अगर कोई कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो स्लो जो है एक पॉइंट आगे गया, स्लो डॉट नेक्स्ट, एंड फास्ट जो है वो 2 पॉइंट आगे जा रहा है, फास्ट डॉट नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ये टूटेगा हमारा जो स्लो है वो मिडल को पॉइंट कर रहा होगा, हमने ये देख लिया है, तो यहाँ पे हम स्लो को रिटर्न कर देंगे। राइट, आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और स्लो और फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अपना नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लिंक लिस्ट साइकिल। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं। इसमें हमें बताना है, जैसे इसमें इसमें भी सेम हमें हेड ऑफ द लिंक लिस्ट दी हुई है, 3 दिया हुआ है, तो 3 किसको पॉइंट कर रहा है, 3 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 0 को, 0 -4 को, -4 2 को। तो यही चीज हमें बतानी है कि क्या इस दी हुई लिंक लिस्ट में जो हमें हेड दिया हुआ है, क्या इस दी हुई लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास साइकिल एग्जिस्ट करती है, साइकिल एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। ठीक है, आपको ये बताना है। यहाँ पे लिखा भी है गिवन हेड द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट डिटरमाइन इफ द लिंक लिस्ट हैज अ साइकिल इन इट। ठीक है, तो देयर इज अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट इफ देयर is some node in the linked list that can be reached again by continuously following the next pointer। ठीक है, वही बात है, वो तो हमें समझ में आता है कि जो अगर पॉइंटर है, अगर सेम बार दोबारा, मतलब अगर एक नोड 2 बार पॉइंट हो गया, जैसे ही 2 है ये 2 बार पॉइंट हो गया ना, तो मतलब यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट करती है। राइट, तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत सिंपल। ठीक है, कैसे, यहाँ पर मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, हमें यहाँ पे सर्कल ही तो फाइंड करना है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा सर्कल से समझते हैं। सर्कुलर ट्रैक है, अब यहाँ पर अगर ए है और यहाँ पर अगर बी है, अगर ये सेम स्पीड से चल रहे हैं वी और वी, तो क्या कभी भी ए बी को पकड़ पाएगा, ए बी को कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। राइट, बट वहीं पे अगर मैंने ए की स्पीड 2 कर दी, 2v कर दी, तो क्या ए बी को पकड़ लेगा, हाँ, ये अब श्योरिटी है कि ए कभी ना कभी तो बी को पकड़ ही लेगा। राइट, क्योंकि यार अब देखो सर्कुलर ट्रैक है, ये कहीं बी और कहीं जा नहीं सकता, इसी सर्कल पे घूमना है इसको। ठीक है, तो अगर ये v वेलोसिटी से चलेगा और a जो है अगर 2v वेलोसिटी से चलेगा, तो a ज्यादा फास्ट है और ये v वेलोसिटी से b को पकड़ लेगा, रिलेटिव वेलोसिटी है ना। तो ये चीज यहां पर भी काम करती है। ठीक है, कि जब आप लिंक लिस्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे जो लिंक लिस्ट इन्होंने बना रखी है, मैं उसी को एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, 3 2 0 -4। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या कभी भी ये लिंक लिस्ट एंड हो सकती है, ये लिंक लिस्ट कभी एंड नहीं हो सकती, आप पॉइंट कराते जाओ। 3 पॉइंट करेगा 2 को, 2 पॉइंट करेगा 0 को, 0 पॉइंट करेगा -4 को, -4 पॉइंट करेगा 2 को, अगेन देखो 0 -4, फिर अगेन 2 0 -4। तो यहां पर देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है, तो इस सर्कुलर ट्रैक में आपको अपने स्लो और फास्ट पॉइंटर को भेजना है, वो बताएंगे कि हम पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, मतलब कि हम लिंक लिस्ट में साइकिल डिटेक्ट कर पाए या नहीं। तो यहाँ पर मान लो मैंने स्लो रखा, यहाँ पर मैंने फास्ट रखा, और इसलिए हमने फास्ट की जो वेलोसिटी है, फास्ट की जो स्पीड है वो तेज रखी है, ताकि वो स्लो को एक ना एक दिन तो पकड़ ही ले। और जैसे ही वो पकड़ लिया, कभी भी वो अगर फास्ट जो है वो स्लो को पकड़ लेगा, तो मतलब देयर इज अ साइकिल, है ना। और अगर मान लो ये साइकिल नहीं होती, अगर ये साइकिल नहीं होती, तब हमारी लिंक लिस्ट कैसी दिखती, 3 2 0 एंड -4 एंड नल। राइट, ऐसी दिखती। तो फास्ट नल हो जाएगा अगर साइकिल डिटेक्ट नहीं होगी तो। राइट, अगर साइकिल नहीं होगी तो फास्ट नल हो जाएगा, अगर साइकिल होगी तो फास्ट और स्लो ये दोनों कभी नल नहीं हो सकते,
देयर इज ओनली वन कंडीशन कि स्लो और फास्ट मीट कर जाए, बस ये बात आपको मुझे समझानी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लो और फास्ट हमने चलाया तो फास्ट चला 2 पॉइंट्स आगे और स्लो चला यहाँ पे, ठीक है, इसे कट कर दो। अब देखो, अब ये सर्कुलर ट्रैक के अंदर आ गए हैं। कितनी भी बड़ी लिंक लिस्ट हो, ठीक है, मान लो इतनी बड़ी है, अब यहाँ से कुछ सर्कल बन रहा है ऐसे करके, तो ये स्लो फास्ट आते 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 कभी तो यहाँ पे आ जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो अब ये इस सर्कुलर ट्रैक में फंस जाएंगे, ठीक है। तो स्लो यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे। अब स्लो 1 पॉइंट आगे गया, फास्ट जो है वो 2 पॉइंट आगे गया, मतलब यहाँ पे, ठीक है, 0 से -4, -4 से 2। फिर स्लो 1 पॉइंट आगे गया और फास्ट देखो कहाँ गया, फास्ट 2 से कहाँ गया, 2 से 0, 0 से -4, फास्ट भी अब यहीं पे आ गया। एक टाइम था जब स्लो फास्ट हेड पे इक्वल थे, और ये सेकंड टाइम है जब स्लो फास्ट इक्वल हो रहे हैं, है ना। ये सेकंड टाइम है जब स्लो और फास्ट इक्वल हो रहे हैं, तो मतलब देयर इज अ साइकिल, तभी स्लो और फास्ट इक्वल हो पाए हैं, नहीं तो स्लो हमेशा पीछे रहेगा फास्ट के, है ना। स्लो अगर छोटा है तो स्लो तो हमेशा पीछे ही रहेगा फास्ट के, और फास्ट हमेशा आगे चलता जाएगा। बट अगर ये एट सम पॉइंट मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो मतलब देयर इज अ साइकिल, ठीक है। तो दो बातें हैं यहाँ पे, एक कि स्लो अगर फास्ट के इक्वल हो जाए तो देयर इज अ साइकिल, या फिर अगर फास्ट नल हो जाए। मैं स्लो को नल क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि फास्ट तेज चल रहा है तो फास्ट पहले नल होगा, या फिर अगर फास्ट नल हो जाता है तो मतलब कि आपका जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये अप्रोच है इस प्रॉब्लम को करने की। एक बार इसका कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं। ऑल्दो हमने इसमें सिर्फ एक ही ट्रेवर्सल यूज किया है, तो ये सोल्यूशन 100% काम करना चाहिए, पर फिर भी देख लेते हैं। जो नंबर ऑफ नोड्स है, मतलब जो n है आपका, वो 10⁴ से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ठीक है, वर्क करेगा हमारा सोल्यूशन। नोड्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे हमारे सोल्यूशन को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। 10⁵ तक, है ना, हो सकते हैं। पोजीशन इज -1 और अ वैलिड इंडेक्स इन द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दी हुई है, यहाँ पे पोजीशन दी हुई है, पोजीशन इक्वल टू 1, ठीक है, पोजीशन इक्वल टू 0। ये पता है आपको क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पढ़ो। नोट दैट पोजीशन इंटरनली पोजीशन इज यूज टू डिनोट द इंडेक्स ऑफ द नोड दैट टेल्स नेक्स्ट पॉइंटर इज कनेक्टेड टू, ठीक है। तो जो टेल है वो जिस पॉइंटर से कनेक्टेड है, तो अगर वही चीज है, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि 0 से अगर आप शुरू करो इसकी इंडेक्सिंग, तो ये कौन सा है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम कैसे स्लो और फास्ट पॉइंटर की हेल्प से हमारे साइकिल को जो है डिटेक्ट करें लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो पोजीशन सिर्फ समझाने के लिए था, इसलिए मैंने उसे कोई भी सोल्यूशन इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पर आपको हेड है, ठीक है, हेड दिया हुआ है, आपने स्लो को हेड पे पॉइंट कराया, फास्ट को आपने हेड पे पॉइंट कराया, राइट। अब मैंने बोला था फास्ट नल नहीं हो जाता, तो फिर इस चेक की क्या जरूरत पड़ी। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, मान लो ऐसा है कुछ, ठीक है, और ये पॉइंट कर रहा है नल को। द प्रॉब्लम इज कि फास्ट जो है वो दो दो स्टेप आगे चल रहा है। फास्ट यहाँ पर है, तो अब फास्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फास्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो अब फास्ट डायरेक्टली नल हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या अगर ऐसा हुआ, मैंने इसको 5 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो फास्ट यहाँ था, अब फास्ट यहाँ आ जाएगा, फिर फास्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो लिंक लिस्ट है वो तो अभी भी खत्म हो गई ना, वो तो अभी भी खत्म हो गई। लेकिन जब आप इसके लिए, अगर मान लो मैं ये चेक ना डालूं, मैं अगर डालूं कि चलो फास्ट नल अगर हो जाएगा तभी हम इसको जो है ब्रेक करेंगे वाइल लूप को, तो जब ये वाली कंडीशन आएगी, फास्ट जब आपका लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, तो भी आपका वाइल लूप चल जाएगा। और स्लो भाई अपना एज ऑलवेज स्लो डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो स्लो स्लो चल रहा है, पहले जो आएगा चैलेंज वो फास्ट पे आएगा, फिर फास्ट पे आए। फास्ट को हमने कहा फास्ट का नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट, ये क्या बोल दिया, फास्ट का नेक्स्ट तो नल है, अब नल का नेक्स्ट कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है,
तो यहाँ पे आपका एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है आई थिंक, ठीक है। आप देख लेना एक बार ट्राई करके, आपको पता चल जाएगा। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन जैसा कुछ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्योंकि नल का नेक्स्ट नहीं होता। तो द रीजन इज कि यहाँ पे हम दो बार फास्ट को मूव कर रहे हैं, फास्ट को दो पॉइंट्स आगे चला रहे हैं, इस वजह से वी नीड टू राइट दिस कंडीशन टू फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। इसलिए हमें कंडीशन यहाँ पे लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, ये भी मत भूलना आप, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप स्लो और फास्ट देखोगे तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है। ये दोनों जब इक्वल हो जाए तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है, अदरवाइज यू नीड टू रिटर्न द फॉल्स, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे साइकिल कैसे डिटेक्ट हो रही है स्लो और फास्ट के हेल्प से। अब तक हमने क्या देख लिया, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट हमने कैसे निकाला, जो मिडल नोड था लिंक लिस्ट का, विद द हेल्प ऑफ स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। वो काम सिर्फ एक ही ट्रेवर्सल में हो गया। सेम यहाँ पर भी साइकिल भी हमने एक ही ट्रेवर्सल में निकाल लिया, ठीक है। वी डोंट नीड टू स्टोर द नोड्स एंड इट्स वैल्यूज, ठीक है, कि हम साइकिल डिटेक्ट कर पाए कि सेम वैल्यू को दोबारा पॉइंट कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर सेम नोड को पॉइंट कर रहा है नहीं कर रहा। वी डोंट नीड टू स्टोर एनीथिंग। स्लो और फास्ट पॉइंटर से हमने ये काम कर लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम का पार्ट टू है, लिंक लिस्ट साइकिल पार्ट टू, ठीक है। तो ये पहली प्रॉब्लम का पार्ट टू है, मैंने बताया आपको। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या किया कि साइकिल है या नहीं है ये बताया, जस्ट ट्रू एंड फॉल्स। एंड इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, अगर साइकिल है तो कहाँ पे है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 3 2 0 -4 एंड फिर ये 2 से कनेक्टेड है। तो टेल कनेक्ट्स टू नोड इंडेक्स 1, मतलब कि इस नोड से साइकिल शुरू हुई है, ये नोड पे दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, हमें ये बताना है, ठीक है, कि वो कौन सा जो नोड है वो है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और पढ़ लो आप, देयर इज साइकिल इन द लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन बाय कंटिन्यूअसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर। ये तो लिखा ही हुआ था, ठीक है। इन्होंने पोजीशन डिफाइन कर रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ, ठीक है। और नोट दैट पोजीशन इज नॉट पास एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट जो है वो नंबर ऑफ नोड, सेम कंस्ट्रेंट है यार, 10⁴ नंबर ऑफ नोड्स हैं। नोड की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, -10⁵ से पॉजिटिव का 10⁵ तक वैल्यूज हो सकती हैं नोड की। नोड क्या होता है, नोड ये जो सर्कल लिखा हुआ है इसी को नोड बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली लिस्ट नोड होती है, उसकी क्लास डिफाइन होती है, आप पढ़ सकते हो लीड कोड के सोल्यूशन में जाके। आप उसका जो जैसे जहाँ पे आप कोड करोगे ना, तो उसके ऊपर कमेंट्स में काफी सारी चीजें लिखी होती हैं, वो आप पढ़ के देखना तो आपको पता चल जाएगा। जो आपका मतलब क्लास डिफाइन होता है लिस्ट नोड का, वो पोजीशन इज -1 और वैलिड इंडेक्स इन द लिंक लिस्ट, ठीक है। और पोजीशन तो हमें वैसे भी इतना कुछ करना नहीं है, तो मैं आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या करना है इसमें। इसमें भी हम स्लो और फास्ट पॉइंटर की हेल्प से चीजों को करने वाले हैं। आपको काफी कुछ अब स्लो फास्ट पॉइंटर में आता है, तो मैं इस प्रॉब्लम को ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट जो चैलेंज है वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो कि साइकिल है या नहीं है ये डिटेक्ट करो, राइट। अगर साइकिल होगी ही नहीं तो फिर आप किसको खोज रहे हो, किसी को नहीं खोज रहे। जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिटर्न द नोड वेयर द साइकिल बिगिंस। इफ देयर इज नो साइकिल, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि साइकिल ना हो, राइट, तो आपको नल रिटर्न करना है। जो फर्स्ट इसमें स्टेप है वो तो यही है कि आपका जो पहला प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम, वो तो आपको रिपीट करनी ही है इसके अंदर, ठीक है, कि साइकिल है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, स्लो आपका जब फास्ट के इक्वल हो जाएगा तो साइकिल एग्जिस्ट करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ट्रैक जो मैंने आपको ये बताया लास्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल अप्रोच है। क्या करेंगे, एक फ्लैग बना लेंगे। फ्लैग इज समथिंग जो कि ट्रू और फॉल्स इंडिकेट करता है, इट इज अ बूलियन वैल्यू। और सेम काम करेंगे जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया, बट इस बार रिटर्न नहीं करेंगे। अगर हमारा स्लो और फास्ट इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली फ्लैग को ट्रू कर देंगे कि यस देयर इज अ साइकिल। अब खोजने का टाइम है कि साइकिल कहाँ से शुरू हुई है।
और अगर ये फ्लैग कभी हिट ही नहीं करेगा तो मतलब फ्लैग विल बी डिफॉल्ट सेट एज फॉल्स। ठीक है, डिफॉल्ट क्या सेट होगा, डिफॉल्ट सेट होगा फॉल्स। तो हमें पता चल जाएगा ये कंडीशन कभी हिट ही नहीं करी तो मतलब कि फ्लैग फॉल्स ही रह गया, और एक बार फ्लैग फॉल्स रह गया तो वी नीड टू रिटर्न नल। राइट। तो इसके बाद देखो, सोचने की जरूरत तभी है जब हमारा फ्लैग ट्रू हो जाएगा। तो ये पार्ट हमने सॉल्व कर दिया कि साइकिल है या फिर नहीं है। सेकंड पार्ट है साइकिल कहाँ से है, साइकिल कहाँ से शुरू हुई। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगे। 6 एंड मान लो यहाँ से कुछ ऐसे करके आ गया। ठीक है, ये हमारा साइकिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्लो पॉइंटर बिठाया, यहाँ पर आपने फास्ट पॉइंटर बिठाया। सबसे पहले आई विल टेल यू द अप्रोच। ठीक है, क्योंकि अप्रोच मुझे पता है और याद भी है। ठीक है, फिर मैं आपको उसका मैथमेटिकली प्रूफ दूंगा, और आपको भी इस अप्रोच को समझ लेना है। फिर आपको क्वेश्चन करते करते जब आप इसे खुद से कोड करोगे तो ये अप्रोच इतनी अच्छी है कि आपको याद भी हो जाएगी। एक बार आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ देख लोगे ना तो आपको ये अप्रोच याद हो जाएगी। ठीक है, इस एल्गोरिदम को का कोई नाम भी था। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा। फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन, हाँ फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अप्रोच देखो आप क्या है। सबसे पहले जो हम कर रहे थे वही करेंगे भाई। स्लो यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे। स्लो एक स्टेप, फास्ट दो स्टेप। स्लो एक स्टेप, फास्ट दो स्टेप। ठीक है, फिर स्लो एक स्टेप आगे गया और फास्ट यहां से एक स्टेप और यहां पर दो स्टेप। ठीक है, स्लो एंड फास्ट जो है वो मिल गए, आपस में मीट कर गए। राइट। तो अब आपको यहां से क्या करना है, यहां इस पॉइंट से जहां पे स्लो और फास्ट मिले हैं, स्लो को हटा दो या फिर फास्ट को हटा दो, किसी एक को भी हटा सकते हो। टू रिमेंबर एंड टू नॉट क्रिएट मोर कंफ्यूजन, आप ये याद रखो कि आपको स्लो को हटाना है। स्लो हटा दो, स्लो को हटा के दोबारा से हेड को पॉइंट करा दो। ठीक है, सीधे सीधे अप्रोच बता रहा हूं पहले मैं आपको। फिर इसको एक पॉइंट आगे मूव करो और फास्ट को भी एक पॉइंट आगे मूव करते रहो। तो जहां पर अब अगेन स्लो और फास्ट मिलेंगे ना, दैट पॉइंट इज योर आंसर। राइट, दैट नोड विल बी योर आंसर। करके देखते हैं। देखो, स्लो आगे गया तो 4 पे गया, फास्ट आगे गया, इस बार फास्ट एक ही पॉइंट आगे मूव करेगा तो फास्ट यहां पे पहुंच गया। फिर स्लो आगे गया, स्लो 3 पर पहुंच गया, फास्ट फास्ट भी 3 पर पहुंच गया। जैसे ही स्लो और फास्ट मिले, दिस इज द नोड वी नीड टू रिटर्न। राइट। तो क्या अप्रोच है, एक बार रिपीट और करूंगा मैं इसको। स्लो और फास्ट साइकिल जैसे हम डिटेक्ट करते हैं ना, साइकिल डिटेक्ट। ठीक है, इसके बाद ये एक पॉइंट आएगा जहां पर स्लो और फास्ट इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही स्लो फास्ट इक्वल हो गए, मूव स्लो टू हेड, स्लो को दोबारा से हेड पे मूव कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद स्लो को भी वन स्टेप चलाएंगे और फास्ट को भी हम वन स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर जहां स्लो और फास्ट मिलेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। देखो, यहाँ पर मैं एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, वैसी तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ डिस्टेंस में मेजर करना है चीजों को। देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक नोड होगा, यहाँ पर हमारा दूसरा नोड होगा, यहाँ पर हमारा तीसरा नोड होगा, यहाँ पर हमारा फोर्थ नोड होगा, दिस इज आवर फिफ्थ नोड। और यहाँ मान लेते हैं एक नोड होगा, यहाँ पर एक नोड होगा। ठीक है, ऐसे करके हमने काफी सारे नोड्स मान लिए हैं। ठीक है, जिससे हमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मेरा स्लो है, यहाँ पर मेरा फास्ट है। ठीक है, अब एक बार मूव करके देख लेते हैं कि स्लो और फास्ट मीट कहाँ पे करेंगे, है ना। तो स्लो यहाँ पे आएगा, फास्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और स्लो यहाँ पर आएगा, फिर फास्ट 2 पॉइंट आगे जाएगा तो यहाँ पे आएगा, फिर स्लो यहाँ पे आएगा, फास्ट यहाँ पे आएगा, स्लो फास्ट। राइट, स्लो यहाँ पे, फास्ट यहाँ पे, फिर स्लो यहाँ पे, फिर फास्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिर स्लो यहाँ पे आएगा और फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अब मैं एक बार ये सब रब कर लेता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिले हमें। फिर उसके बाद हमारा स्लो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो देखो तो देखो स्लो और फास्ट हम मीट कर चुके हैं कहाँ पे, एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे स्लो और फास्ट मीट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल कर दूं, हाँ इक्वल कर देता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले तो मैं इस डिस्टेंस को, मीटिंग पॉइंट ये वाला है ना, ये वाला मतलब ये मीटिंग पॉइंट नहीं है, ये वाला साइकिल जो हमारा आंसर है ये है, ठीक है। इसको मैं डी मान लेता हूँ। और ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है ना, ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है, इस पूरे की लेंथ में मान लेता हूँ टोटल सर्कुलर लेंथ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है, सम सी मान लेता हूँ, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जहां पे ये लोग मिले हैं, इसको मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये बताओ मुझे स्लो कहाँ तक चला होगा। स्लो यहां से आया होगा, यहां से आया, यहां से आया, यहां तक चला है। तो स्लो के चलने की डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस ऑफ स्लो इज डी प्लस टी। हमने ये सारी चीजें अज्यूम इसलिए कर रखी हैं बिकॉज हमें इजी हो थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने में। और हमें प्रूफ क्या करना है, आपको पता है हमें प्रूफ क्या करना है। वी नीड टू प्रूव कि ये जो डिस्टेंस डी है, मैं क्या कह रहा था कि मीटिंग पॉइंट से एक स्टेप अब फास्ट को आगे बढ़ाओ और स्लो को हेड पे पॉइंट कराओ और फिर स्लो को एक एक स्टेप आगे बढ़ाओ। तो ये सिंपल सी बात हुई कि हम ये कह रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस भाई, अगर आप मान लो एक स्टेप आगे बढ़ के, है ना, और ये दूसरा वाला जो है ये भी एक स्टेप आगे बढ़ के सेम वेलोसिटी से अगर सेम टाइम पे कहीं पहुंच जाते हैं, यहीं पे मीट कर जाते हैं, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये डिस्टेंस सेम हुए रहे होंगे, तभी तो ऐसा हुआ है। तो वी आर सेइंग ये जो डिस्टेंस डी है ना, ये जो डिस्टेंस डी है यहाँ तक, ये जो है ये सेम है किसके, पूरी सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है सी, और माइनस कर दो इतनी, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी, ये वाली लेंथ, राइट। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, वी नीड टू प्रूव दिस। ये हमने प्रूव कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, कि डिस्टेंस इक्वल है तो हाँ भाई फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ाओगे या, है ना, तो आपका यहाँ पे जो है जहाँ पे ये लोग मीट करेंगे ना वही आपका पॉइंट होगा। तो अब फास्ट कितना चला होगा, फास्ट अपना ऐसे आ रहा है, आ रहा है और फिर सर्कल पूरा कर रहा है। अब मे बी वो कितनी बार सर्कल पूरा कर दे, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर जाकर स्लोप से मिले, कैन पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। बट यहाँ पे हम तो एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि डी प्लस ये कुछ नंबर ऑफ टाइम्स सर्कल को पूरा करेगा, जो कि एन मैं मान लेता हूँ, एन नंबर ऑफ टाइम्स, और फिर ये सी को सी लेंथ कवर करेगा, राइट। तो इसने डी तो कवर किया ही स्टार्टिंग वाला, इसने सर्कल के एन चक्कर काटे, मान लो इस केस में तो एक बार चक्कर काटा, मे भी दो तीन कितना भी हो सकता है, तो मैंने एन मान लिया। और प्लस इसने यहां से स्टार्ट किया ना, यहां से काउंट करना शुरू किया, तो यहां से इतना, यहां से एक डिस्टेंस, यहाँ पे दो हो गए, दो राउंड हो गए, यहाँ पे तीन राउंड हो गए। अब एक बार तो ऐसा हुआ ना कि ऐसे आया होगा, तो ये प्लस का यहाँ पे टी मान लिया, राइट। तो ये हो गई स्लो की डिस्टेंस, ये हो गई फास्ट की डिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो की जो स्पीड है, स्लो की स्पीड है आपके पास, मान लेता हूं v। तो फास्ट की स्पीड क्या हो गई, फास्ट दो दो डिस्टेंस, दो दो पॉइंट आगे जा रहा है तो टू वी, डबल हो गई। स्लो से फास्ट की स्पीड जो है वो डबल है, और ये एक ही टाइम पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, भाई टाइम तो सेम ही होता है ना, है ना, टाइम तो सेम ही होता है। तो मतलब स्लो ने जितना चला होगा, फास्ट ने उसका डबल चला होगा। स्लो ने जितना चला होगा, फास्ट का डिस्टेंस उसके डबल होगा। तो इफ आई नीड टू मेक एन इक्वेशन, तो मैं कैसे बनाऊंगा, टू मल्टीप्लाई डी प्लस टी, मतलब स्लो का डिस्टेंस अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वल हो जाएगा डी प्लस एन इंटू सी प्लस टी के, ठीक है। इक्वल क्यों हो जाएगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये जो है ये जो फास्ट की डिस्टेंस है वो ऑलरेडी टू टाइम्स है स्लो की डिस्टेंस है, तो अगर मैं स्लो की डिस्टेंस टू टाइम्स कर दी तो इक्वल हो जाएगा फास्ट के ये। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो 2d प्लस 2t आ जाएगा और यहाँ पर d प्लस n मल्टीप्लाई c प्लस t आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये d इधर आके माइनस हो जाएगा तो d आ जाएगा, यहाँ पर ये t आके लेफ्ट में माइनस हो जाएगा तो प्लस t आ जाएगा और इक्वल टू n मल्टीप्लाई c आ जाएगा। वी नीड टू प्रूव दिस, तो हम d को एक साइड करेंगे, d इक्वल टू n मल्टीप्लाई c माइनस t। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन आई, यहाँ पे लिखता हूं d जो है कह रहा है कि भाई n से मल्टीप्लाई हो रहा हूं c टाइम्स, मतलब सॉरी c से मल्टीप्लाई हो रहा हूं n टाइम्स एंड माइनस t कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कह रहा है ना कि मैंने यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे एक राउंड पूरा हो गया, 2 राउंड पूरा हो गया, 3 राउंड पूरा हो गया, 4 राउंड पूरा हो गया, तो जितने राउंड यहाँ पे पूरे हो गए है ना, तो मतलब क्या हो गया, मतलब इस पूरे में से, अगर इस पूरे में से मैं c में से अगर इस t को माइनस कर देता हूं, इस t को माइनस कर, इतने डिस्टेंस को माइनस करे तो बचेगा क्या, यही वाला तो डिस्टेंस मेरे पास बचेगा, है ना। यार n-1 राउंड जो पूरे हुए उससे हमें क्या ही करना है, उससे हमें कुछ नहीं करना, वो तो वापस से ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर आपने पढ़ा है तो उसके टर्म से समझा देता हूँ कि अगर ये घूम के यहीं पे आ गया तो अल्टीमेटली इसका डिस्टेंस जीरो ही हो गया। ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया। तो यहाँ पे यही वो कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर ट्रैक में वो n-1 टाइम जितना भी होता है वो हम यहाँ पे नल कर देते हैं कि भाई उसका कोई वो नहीं है। अब जो घूम के आए तो उसमें से अगर मैं t को माइनस करूं तो इतना बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बाद आंसर आ रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बाद आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अब आप इसे आई डोंट थिंक कि भूल पाओगे। ठीक है, क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले साइकिल डिटेक्ट करनी है, साइकिल है या नहीं, साइकिल डिटेक्ट हो जाएगी, देन वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, नहीं तो हमें नल रिटर्न करना है। यहाँ पे स्लो को फिर एक टाइम आगे, एक स्टेप आगे बढ़ाना है, फास्ट को भी एक स्टेप आगे बढ़ाना है, और जहां पर भी स्लो और फास्ट हम मीट कर जाए तो हमें वो ही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। फिर आप स्लो फास्ट किसी को भी रिटर्न कर सकते हो। तो अब मैं आपको इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। स्लो ने हेड को पॉइंट किया, फास्ट ने भी हेड को पॉइंट किया, फ्लैग बनाया, उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है। ठीक है, जैसा हमने डिसाइड किया था। सेम लूप है जो हमने लिंक लिस्ट साइकिल में लगाया था, सेम चीजें हैं। ठीक है, स्लो एक बार और फास्ट 2 बार। स्लो जब फास्ट के इक्वल हो जाए तो फ्लैग ने बोल दिया मैं ट्रू हो गया, मतलब कि साइकिल है इसके अंदर, और यहीं से हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर साइकिल नहीं होगी तो ये कभी, ये यहाँ पे नल हिट हो जाएगा, ये कंडीशन हिट होगी वाइल लूप वाली, और ये अपने आप लूप ब्रेक हो जाएगा, और ये इस फ्लैग के अंदर, इस इफ के अंदर कभी जाएगा ही नहीं, और यहाँ से नल रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे अभी के लिए ट्रू हो चुका है तो फ्लैग ट्रू है तो अंदर जाएगा। स्लो अब दोबारा से हेड को पॉइंट करने चला गया, आप यहाँ पर फास्ट भी कर सकते हो, दीज आर टू पॉइंटर्स ओनली। उसके बाद यहाँ पे स्लो जब तक फास्ट के इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि ये तो डिसाइडेड है कि स्लो फास्ट के इक्वल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना भाई, अगर आप वाइल लूप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखना कि वो इनफाइनाइट तक ना जा रहा हो, वो कंडीशन कभी ना कभी तो गारंटीड हिट हो रही हो, या फिर अंदर आपने इफ जैसा कुछ लिखा हो ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे स्लो को, या फिर आप फास्ट को भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, सेम ही आंसर आने वाला है। तो ये प्रॉब्लम भी हमने कर लिया काफी सही से, एंड इसका हमने अच्छे से देख भी लिया। इसके बाद जो प्रॉब्लम हम करने वाले हैं दैट इज सम डिफरेंट प्रॉब्लम, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। ठीक है, एंड ये प्रॉब्लम एरे की है। ठीक है, हम इस एरे में, अब एरे में लिंक्ड लिस्ट को कैसे लाएंगे उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे कि एरे में लिंक लिस्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी सेम पैटर्न पे बन जाता है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। अब इस प्रॉब्लम में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे आपको ये दिखाना है कि एरे में आप लिंक लिस्ट कैसे देखोगे। दिस इज द ओनली चैलेंज इन दिस प्रॉब्लम। एक बार आपको दिख गया तो आप ये प्रॉब्लम खुद से कर लोगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, n+1 इंटीजर्स दिए हुए हैं वेयर ईच इंटीजर इज इन रेंज 1 to n। जो इंटीजर की वैल्यू होगी दैट विल बी इन द रेंज 1, n, इंक्लूसिव है 1 एंड n आर इंक्लूसिव। ठीक है,
देयर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स, रिटर्न दिस रिपीटेड नंबर। आप ये नम्स के अंदर सिर्फ एक नंबर है जो रिपीट हो सकता है। अब यहाँ पर ये नंबर बाकी कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, उस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बट एक ही नंबर रिपीट होगा, इस पे कंस्ट्रेंट है, दो नंबर रिपीट नहीं हो सकते। यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे नम्स एंड यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक चैलेंज है इस प्रॉब्लम का कि आपको स्पेस यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यही इस प्रॉब्लम का चैलेंज है मेन। तो बाकी एक बार कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट एन टू द पावर 5 है, ओके। बिग ऑफ एन का सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है हमें। नम्स डॉट लेंथ एन प्लस वन के इक्वल होगी, ठीक है। एन जो है, ठीक है, ओके। नॉर्मल ही है, ठीक है। ऑल द इंटीजर्स इन नम्स अपीयर ओनली वंस ओके, एक्सेप्ट फॉर प्रिसाइसली वन इंटीजर विच अपीयर्स टू और मोर टाइम्स, ठीक है। तो एक ही इंटीजर ऐसा होगा जो दो या दो से ज्यादा बार आपको दिखाई देगा या रिपीट करेगा, ठीक है। बाकी सबके सब एक ही बार होंगे, ये गारंटेड बात है, ओके। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और हाउ कैन वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम विद दिस पैटर्न, ठीक है। स्लो एंड फास्ट पैटर्न की हेल्प से हम कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। मेरा गोल तो यही है आपको समझाने का। तो मेनली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आपका पहले लिंक लिस्ट इसके अंदर कैसे रिलेट हो रहा है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे वन है, ठीक है, थ्री है, फोर है, टू है और टू है। तो एक चीज आप फील करके देखो कि यहाँ पे एक इंडेक्स वाली चीज भी होती है, जीरो वन टू थ्री और फोर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू को ही एड्रेस बना दे रहे हैं। अच्छा, लिंक लिस्ट में क्या होता है, मान ली मेरे पास अगर दो नोड हैं, तो इसके पास एक वैल्यू होती है एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इसके पास होता है, राइट। एक लिंक लिस्ट के पास इट हैज इट्स वैल्यू एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो यहां पर भी हमारे पास सेम है, वैल्यू तो वैल्यू, और यही वैल्यू बन जाएगी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। यही वैल्यू कैसे बनेगी, इसका जो इंडेक्स है, ये देखो, इंडेक्स से मैप करो इसको। कैसे मैप करोगे, देखो, जीरो पे आपके पास है नम्स जीरो, ठीक है। वन पे यू हैव नम्स वन, टू पे यू हैव नम्स टू, एंड सो ऑन, राइट। तो हो रहा है कुछ कुछ मैपिंग आपको। अगर मैं कहूं कि वन वाला जो है, ये मेरा हो गया वेरी फर्स्ट नोड। अब देखो यहां से कैसे आगे के नोड निकलते हुए जाएंगे वो देखना है, और मैंने इस वन को ही अपना वेरी फर्स्ट नोड क्यों चूज किया वो आपको देखना है। तो मैंने बोला वैल्यू ही अगले नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, वैल्यू ही नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू है वन, एंड ये जो वन है, ये जो वन है ना। अब इस इंडेक्स पर, इस वैल्यू के इंडेक्स पर, है ना, कौन सा नंबर बैठा है, वन पे बैठा है थ्री। लो, आपको मिल गया। इस चीज को फील करो आप, इस नोड के पास इसकी अपनी वैल्यू है थ्री, एंड ये बोल रहा है कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इज ऑल्सो इंडेक्स थ्री, ठीक है। नॉट ऑल्सो, ठीक है। इसका जो थ्री का जो एड्रेस है वो तो टू था, सॉरी वो तो वन था जो यहां से मुझे मिला, है ना। ये अपने लिए तो उस नंबर को, ये थ्री क्या है, थ्री एक नंबर ही तो है, अपने लिए ये वाला नोड इस नंबर को एज अ वैल्यू ट्रीट कर रहा है, एंड कह रहा है कि नेक्स्ट वाला अगर आपको चाहिए तो आप इस इंडेक्स पे चले जाओ। तो मैं इस इंडेक्स पर चला गया, जीरो वन टू थ्री, मैं चला गया टू पे, राइट। टू पे जाने के बाद मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ यार, ठीक है, ये बीच में आ रहा है। टू पे जाने के बाद अब बताओ, इस नोड की वैल्यू तो टू हो गई। अब इसके नेक्स्ट वाला नोड कौन सा होगा, जो सेकंड इंडेक्स पर बैठा है, जीरो वन टू, सेकंड इंडेक्स पे फोर बैठा है, फोर ये रहा। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट नोड पे जाओ, नेक्स्ट कहाँ है, नेक्स्ट है फोर्थ इंडेक्स पे, जीरो वन टू थ्री फोर, फोर ये रहा। तो मतलब ये टू को ही पॉइंट कर रहा है, तो देयर इज अ साइकिल एंड देयर विल बी ऑलवेज अ साइकिल। ये बात श्योर है। क्यों श्योर है, क्योंकि एक नंबर है जो दो या दो से ज्यादा बार रिपीट करेगा ही, ठीक है। अच्छा, मैं इस बात पे थोड़ी थोड़ी देर बाद आऊंगा, ठीक है, बट अभी एक चीज और समझानी है आपको उससे पहले। आपको साइकिल दिख गया,
एरे से लिंक लिस्ट कैसे बना, आपको ये समझ में आना चाहिए। एक बार और बताता हूँ। वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू ही नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ये वैल्यू ही नेक्स्ट नोड का एड्रेस है एज अ इंडेक्स, ठीक है। उस इंडेक्स पर जाकर जो वैल्यू है दैट इज आर नेक्स्ट नोड। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिंक लिस्ट बना रहे हैं। सेकेंड थिंग जो आपको मुझे बतानी है वो है कि मैंने फर्स्ट नोड इस वन को ही क्यों चूज किया। वो इसलिए चूज किया क्योंकि ये जीरो वाले इंडेक्स पे बैठा हुआ है, इसलिए इसको चूज किया है। क्योंकि जीरो वाले इंडेक्स में ऐसी क्या स्पेशल बात है, क्योंकि इस एरे के अंदर जो नंबर होगा ना उसका कंस्ट्रेंट देखो क्या है, उसका कंस्ट्रेंट है वो वन से एन के बीच तक ही हो सकता है, वो वन से एन तक के बीच ही हो सकता है। और मैंने क्या बोला, वैल्यू एज अ इंडेक्स काम कर रहा है, तो इसके अंदर क्या कभी जीरो हो सकता है? अगर जीरो हो ही नहीं सकता तो ये इसको कौन पॉइंट करेगा, इसको कोई पॉइंट नहीं करेगा कभी। तो इसको हमने अपना फर्स्ट नोड बना लिया कि हम इसको पॉइंट कर रहे हैं, यहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से फील करो ये कैसे लिंक लिस्ट बना। ये जीरो है, ये कभी भी वन को ना कोई और दूसरा नंबर आके पॉइंट नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको हेड चूज किया, क्योंकि इसके अंदर कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे हमने एक बार वन चूज कर लिया, अब इसके अंदर जो भी वैल्यू है आगे फिर चीजें चलती गई, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपके सारे एरे के सारे नंबर साइकिल में कवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अब इससे मैंने एक और बात बोली थी सेम चीज में कि इसमें साइकिल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि आपको यहाँ पे मैपिंग समझनी पड़ेगी, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे वी हैव 5 नंबर्स, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। और 5 नंबर्स हैं, 1 से n के बीच में नंबर्स हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये हो सकता है। अब मैंने बोला, मतलब क्वेश्चन ने ये बोला कि भाई रिपीटेशन हुआ है, एक नंबर रिपीटेशन होगा, तो जो एक जो वैसा केस है ना कि कम से कम नहीं होगा तो क्या होगा, एक बार रिपीट होगा, है ना। क्योंकि एक होता है एटलीस्ट कितनी बार हुआ, तो एक बार भी अगर हो जाएगा तो हमारा साइकिल बन जाएगा, है ना। इस 4 को हटाओ यहां से और इसको 3 बना दो, साइकिल बन जाएगा, ठीक है। क्या इसी को 3 बनाने से साइकिल बनेगा? बिल्कुल नहीं। इस 4 को यहीं रहने दो, इस 2 को हटा के 3 बना दो, ठीक है, तो भी साइकिल बन जाएगा, ठीक है। तो साइकिल तो बनना ही है। साइकिल क्यों बनना है? क्योंकि आप ये सारे के सारे इंडेक्स पर जाओगे ही, सॉरी आप सारे इंडेक्स पर नहीं जाओगे, जो ये वैल्यू है उस पर तो आप जाओगे ही। और जैसे ही उस वैल्यू पर जाओगे तो आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 1 3 4 2 है, मैं एक बार दिखाता हूँ। तो 3 1 3 3 को मैंने चुन लिया, ठीक है, 3 चूज कर लिया। अब 0 1 2 3 फिर 4 आ गया, फिर 4 पे कौन है? 2 है, तो 2 आ गया। 2 पे कौन है? 0 1 2, वापिस 3 है, देखो साइकिल बन गई, बन गई ना साइकिल। भाई 2 आ गया, 2 पे 3 बैठा हुआ है, साइकिल बन गई यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 3 है, 3 को आपने चूज कर लिया, ये लो, अब साइकिल बन गई, है ना। 3 पे 3 आ गया बस। तो यहाँ पे आपको यही चीज देखनी है कि साइकिल तो बन रही है, बट व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या ये चीज आपको निकालनी है? यहाँ पे आपको, हाँ, यहाँ पे यही चीज आपको निकालनी है कि व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साइकिल। क्योंकि वही नंबर 2 बार रिपीट किया होगा जहां पे 2 पॉइंटर हिट कर रहे होंगे, जिसको 2 पॉइंटर्स हिट कर रहे होंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 पॉइंटर, यहाँ पे 2 पॉइंटर, यहाँ पे 2 पॉइंटर्स इसको हिट कर रहे हैं, राइट। तो यही आपका वो रिपीटेड नंबर है, समझ रहे हो, यही आपका वो रिपीटेड नंबर है। अब आपको साइकिल डिटेक्शन भी आती है कि आप साइकिल डिटेक्ट कर सकते हो। सेकंड, आपका किस पॉइंट से साइकिल डिटेक्ट हुआ है ये भी आपको अच्छे से आता है। तो ये प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है, आई एम एज्यूमिंग। क्या करना है इस प्रॉब्लम के अंदर? सबसे पहली चीज, एरे से लिंक लिस्ट को समझना है, ठीक है। और बाकी कॉन्सेप्ट फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन वाला ही रहेगा जो हमने किया था लास्ट वाले प्रॉब्लम में, कि स्लो और फास्ट जब इक्वल हो जाए तो देयर इज अ साइकिल, फ्लैग करो, और फिर उसके बाद स्लो और फास्ट को हमें मूव करना है ना। स्लो और फास्ट को हमें एक एक पॉइंट आगे मूव करना है ना। और स्लो को हेड पे पॉइंट करा के स्लो को वापस यहाँ पे ले आना, और फिर उसके बाद एक एक पॉइंट मूव करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम अप्रोच है, ठीक है।
मैंने आपको इसकी मैपिंग बता दी है। अब आपको क्या करना है इसको अच्छे से समझने के लिए, कि आपको इसको खुद से सोचना है एक बार, ठीक है, कि ये काम क्यों कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, ये साइकिल बनी कैसे। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे आपको ये लिंक लिस्ट बना के दिखाना था कि ये बनती है। एक बार यहां तक आप पहुंच गए और ये कैसे बनी ये अगर आपको पता चल गया, तो लास्ट टू प्रॉब्लम्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो थिंग इज कि स्लो, हमने हमारा हेड कौन सा था, जीरोथ इंडेक्स वाला, तो हमने स्लो को पॉइंट करा दिया, फास्ट को भी इसे पॉइंट करा दिया। अब शुरुआत में क्या है, स्लो और फास्ट दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे नल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो कंडीशन है हमारी यही है कि स्लो और फास्ट इक्वल तो हो ही जाएंगे, लेकिन जब तक वो इक्वल नहीं होते तब तक हमें इनको आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमने डू वाइल लूप का यूज किया है, क्योंकि अगर आप वाइल लूप का यूज करते ना ओनली, तो ये इस वाइल लूप के अंदर ना कभी जाता ही नहीं, वाइल लूप के अंदर कभी इस के अंदर जाता ही नहीं, क्योंकि स्लो फास्ट के इक्वल तो हमेशा होगा, बिकॉज दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज द इनिशियल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये तो हमेशा ही होगा। तो इसलिए हमें इस ऑपरेशन को एक बार परफॉर्म करना है ताकि स्लो और फास्ट अपनी जगह से मूव हो जाए, एंड देन वी नीड टू चेक कि स्लो इज इक्वल टू फास्ट और नॉट इक्वल टू फास्ट। एज यू नो कि डू वाइल लूप डज द ऑपरेशन एट लीस्ट वन टाइम। ठीक है, एट लीस्ट वन टाइम बिफोर चेकिंग द कंडीशन। तो यहाँ पे हमें वही चीज करनी है कि एक बार तो रन हो जाए। तो यहाँ पे नीड आई डू वाइल लूप की, ऑल्दो हम डू वाइल बहुत बहुत रेयरली यूज करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक नीड आई तो हमने यूज किया। उसके बाद यहाँ पे स्लो पॉइंटर, उसके बाद हमने स्लो को हेड को पॉइंट करा दिया, देन फिर अगेन वही वाला गेम है ये, स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट, और स्लो और फास्ट को एक एक पॉइंट आगे मूव कराते गए एंड रिटर्न कर दिया स्लो को। ठीक है, मुझे इस थोड़ा ड्राई रन करके देखने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार इसे ड्राई रन करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए और ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे फोर आएगा, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे टू आएगा। आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल क्योंकि ये अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे, सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, सो नम जीरो क्या है, नम जीरो इज आर हेड, दिस इज आर हेड। पहले मैं बना लेता हूँ, राइट, वन, थ्री, देन देन आएगा टू, देन फोर, एंड देन अगेन टू, राइट। तो स्लो एंड फास्ट आर हेयर, नम्स एट नम्स जीरो। ठीक है, ठीक है, एरे के टर्म्स में देखना, फ्लो को बोला कि भाई आप नम्स फ्लो, मतलब वैल्यू इज ट्रीटेड एज इंडेक्स। ने बोला ना कि नेक्स्ट वाला जो होगा ना, वो करंट वाले नोड की वैल्यू जो है आप इंडेक्स समझोगे तो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये वन है, तो अगर मुझे चाहिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट ये वाला नोड चाहिए मुझे अगर, तो मुझे इसको डालना पड़ेगा एरे वाले में, ताकि एरे के इंडेक्स के टाइप में। ठीक है, तब मुझे जाके ये थ्री मिल जाएगा, नेक्स्ट नोड मुझे मिल जाएगा। तो सेम वही काम किया है। और फास्ट के केस में क्या किया है, दो बार इंसर्शन किया है भाई। नम्स फास्ट से मुझे एक स्टेप आगे मिलेगा, नम्स फास्ट मतलब यहाँ पे वन, यहाँ पे थ्री मिल गया मुझे, और फिर थ्री को फिर से डाल दो, थ्री को डाला तो टू मिल गया, तो यहाँ पे पहुंच गया मैं डायरेक्ट, मेरा फास्ट यहाँ पहुंच गया, मेरा स्लो यहाँ पहुंच गया। एंड दिस इज ऑल वी नीड टू डू। ठीक है, स्लो फास्ट ऐसे ही करते करते ट्रेवर्स करेंगे, और ये बिल्कुल वैसे ही ट्रेवर्स कर रहे हैं जैसे लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करते थे। इसलिए मैंने बोला कि इस एरे से लिंक लिस्ट कैसे बनाया, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और फिर तो सेम चीज है, अब एक बार आप ये समझ गए कि मूवमेंट कैसे हो रही है एंड हमने इसको हेड क्यों चूज किया, देन दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल फॉर यू। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि ऐसे टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा वो काफी ट्रिकी होगा देखने में, क्योंकि इसमें देखो क्या है, बिग ओ ऑफ वन हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम में करना है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने इस प्रॉब्लम को कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में किया। ठीक है, और बिग O ऑफ एन में किया, बिग O ऑफ एन में किया। दो ट्रेवर्स लगे बट बिग O ऑफ एन में हुआ। ठीक है,
तो दिस इज वेरी ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। अब एक बार आई होप आपको यार ये लास्ट 4 प्रॉब्लम्स में आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा कि स्लो और फास्ट पॉइंटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स में आकर भी जैसे अगर कभी कभी होता है ना कांस्टेंट स्पेस जब बोल देते हैं तो हमारे मन में नहीं आता कि कांस्टेंट स्पेस के बिना कैसे हो सकता है। ठीक है, स्पेस तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी स्पेस नहीं यूज करना होता है तो एक से ज्यादा पॉइंटर्स की हेल्प मिल लगती है। तो वहां पे आपको 2 पॉइंटर मन में आना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको कांस्टेंट स्पेस में चीजों को करना हो। अब वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, विच इज हैप्पी नंबर। सो यहाँ पे क्या है, हैप्पी नंबर में क्या है भाई, नंबर हैप्पी है या नहीं है ये आपको बताना है। बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इस प्रॉब्लम के सारे चैलेंजेस हम पहले देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे 19 है, ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है, सिंपल प्रॉब्लम है। तो क्या करना है आपको, हर एक डिजिट उठानी है और इसका स्क्वायर कर देना है और फिर देखते हैं क्या मिलेगा। 82 मिल गया, ठीक है। अब जो मिला उसकी भी हर एक डिजिट उठाओ और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो 68 मिला। ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो ट्रिपलेट है ना, तो 100 आ जाएगा, राइट। अब एक बार 100 आ गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दिस इज अगेन 1। ठीक है, अगर आपका कोई नंबर n ऐसे मूव करता हुआ 1 बन जाता है लास्ट में, तो दैट नंबर विल बी योर हैप्पी नंबर। अगर नहीं बनता है तो फिर वो हैप्पी नंबर नहीं है। ठीक है, तो यू नीड टू चेक ओनली दिस कंडीशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट देख लो यार, 2 to the power 31 -1 तक चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इतना कुछ खास कंस्ट्रेंट है नहीं। ठीक है, क्या करना है देखो, अब इसमें स्लो और फास्ट पॉइंटर कैसे लग रहे हैं। क्या करोगे अगर आपको 19 से 82 पर जाना हो, अगर मैं इसकी लिंक लिस्ट बना दूं ठीक है, अगर मैं इसकी लिंक लिस्ट बना दूं, 19 से 82 जा रहा हूँ, 82 से 68 जा रहा हूँ, 68 से 100 जा रहा हूँ और 100 से 1 जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही 1 पर गया, ठीक है, तो वहां पे मेरा हैप्पी नंबर मुझे मिल गया। बट अगर मैं 1 पे नहीं जा पाया, क्योंकि लूप क्या है, एंडलेसली भी चल सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है repeat the process until the number equals 1 where it will stay or it loop endlessly in a cycle which does not include 1। मतलब ये एक साइकिल में भी फंस सकता है। ठीक है, अब यार मुझे तो ऐसा कोई एग्जांपल ध्यान में नहीं है, बट मैं यहाँ पे n इक्वल टू 2 देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो n इक्वल टू 2, तो नेक्स्ट नंबर इज 4, नेक्स्ट नंबर इज 16 एंड देखते हैं एक बार, थोड़ी देर तक तो करेंगे इसको हम। नेक्स्ट नंबर इज 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज 37, नेक्स्ट नंबर विल बी 49 प्लस 9 58 एंड नेक्स्ट नंबर विल बी 64 प्लस 25, मतलब हो गए 89। 81 प्लस 64 कितना हो गया भाई, 64, तो 145। अब देखो 25 प्लस 16 प्लस 1, 25 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 242 हो गया, 42। 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20। देखो 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 देखो, फंस गया यहाँ पे, 20 आ गया। 22 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 4 आ गया। देखो जहां से शुरू किया था, 2 से 4, 4 से 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20, और 20 के बाद अब 4 यहां नहीं आएगा, 4 पॉइंट करेगा इसको, एंड हियर इज अ साइकिल, राइट। तो मैंने आपको दो लिस्ट दिखाई है, यहाँ पे दो लिंक लिस्ट बना के दिखाई है। एक जिसमें साइकिल नहीं है और वो हैप्पीली 1 पे एंड कर जाता है। सेकंड जो है जिसमें साइकिल आ रही है जो कि एंड नहीं करता। तो अगेन दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम विच कैन बी डन विद द फास्ट एंड स्लो पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिंक लिस्ट की हेल्प से कर लेंगे। कैसे करेंगे, और इस नंबर से हमने लिंक लिस्ट कैसे बनाई आपको पता है। ठीक है, एक फंक्शन बनाऊंगा गेट नेक्स्ट, कि भाई नेक्स्ट नोड कौन सा है मुझे वो दे दे, फिर मैं निकाल लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कैसे, ये स्क्वायर करके। आई होप यार आपको डिजिट निकालने आता होगा, कोई नंबर आपको दिया हुआ है तो उसमें से डिजिट कैसे निकालते हैं, मैं लॉजिक बिल्डिंग सीरीज में मैंने बता रखा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में मैंने ये चीज आपको बता रखी है। ठीक है, तो मैं ये चीज अगेन तो नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, आप खुद देख लेना है इसको। बट गेट नेक्स्ट हम निकाल लेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमको मिल जाएगा, ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट हमें मिलता रहेगा। तो सेम ही काम करना है।
भाई आपका हेड हो जाएगा ये, है ना। तो स्लो और फास्ट पहले इसको पॉइंट करेंगे, और फिर स्लो को चलाना है एक स्टेप, फास्ट को चलाना है 2 स्टेप। 2 स्टेप कैसे चलाओगे बताओ? 2 स्टेप कैसे चलाओगे इसको? मान लो आपका स्लो है 19, फास्ट है 19। तो व्हाट यू नीड टू डू कि स्लो तो आप कहोगे कि गेट नेक्स्ट, और इसके अंदर आप डाल दोगे स्लो को, ठीक है। फास्ट के लिए आप कहोगे गेट नेक्स्ट, अगेन गेट नेक्स्ट, और फिर इसके अंदर आप डालोगे फास्ट, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो मिला उसका मुझे नेक्स्ट दे दो भाई। तो यहाँ पर ये स्लो और फास्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली थी। तो ऐसे करके आप स्लो फास्ट खेलते खेलते आगे जाओगे, और जैसे ही आपका फास्ट वन हो जाता है या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट वन हो जाता है, ये यहाँ पर तो सेम ही चीज है ना यार। वन आ गया तो अगर अगेन आप स्क्वायर भी करोगे तो वन ही आएगा। तो अगर आपका फास्ट वन हो जाता है, दिस कैन बी द ओनली कंडीशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको वहां पे रिटर्न कर देना है ट्रू। और अगर नहीं होता है और स्लो और फास्ट मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो मतलब देयर इज अ साइकिल। स्लो और फास्ट मीट कर गए, एक दूसरे से मिल गए, तो मतलब देयर इज अ साइकिल, ठीक है। बहुत सिंपल हिंट भी है इस प्रॉब्लम में कि लूप चल रहा है, साइकिल मिल रही है, ठीक है। तो आपको इस प्रॉब्लम से ऐसे सोचना है ताकि आप अच्छे से इस प्रॉब्लम को कर पाओ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम कैसे करनी है। आपको मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, ज्यादा बात नहीं करूंगा इस प्रॉब्लम पे। स्लो को मैंने एन को पॉइंट कराया, फास्ट को मैंने कहा कि भाई आप अगले वाले हो जाओ, ठीक है, नेक्स्ट वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी। फिर उसके बाद देखो वही चीज है, स्लो गेट नेक्स्ट, स्लो फास्ट, ये रहा, है ना। क्योंकि ये इसलिए भी कराया, यहाँ पे भी हम डू वाइल लूप का यूज कर सकते थे, बट इट्स ओके, ठीक है। यहाँ पे स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट, फास्ट इज नॉट इक्वल टू वन, जब तक नहीं होता तब तक करो भाई। लास्ट में अगर आपको फास्ट वन मिल जाता है तो देयर इज आंसर विच इज ट्रू, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो फिर फॉल्स, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है, क्योंकि यहाँ पे मान लो स्लो और फास्ट मीट कर गए तो लूप ब्रेक हो गया, फास्ट वन नहीं हो पाया, इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम था ये भी, है ना। और ये तो आपका डिजिट निकालने वाला कॉन्सेप्ट है भाई, रिमाइंडर निकालने का मतलब 42, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। 42 है, 42 का अगर आप रिमाइंडर निकालते हो तो यहाँ पे आएगा आपके पास लास्ट डिजिट 2, और फिर 42 को आप कर दो डिवाइड 10 से, तो आपके पास 4 आ जाएगा। और फिर अगेन ये दोनों ऑपरेशन आप अगले के लिए करो, 4 के लिए। 4 का रिमाइंडर निकालोगे 10 से तो मिलेगा आपको 4, ठीक है। फिर 4/10 करोगे तो मिलेगा 0। तो इवेंचुअली आपके पास 2 और 4 डिजिट्स मिल गए। ठीक है, यही काम यहाँ पर ही मैंने किया हुआ है लूप की हेल्प से, जब तक n 0 नहीं हो जाता, ठीक है। और सबको मैंने क्या किया, एक्यूमुलेट किया है, ठीक है। तो ये था हमारा स्लो और फास्ट पॉइंटर का पैटर्न, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें इसमें समझ में आई होंगी, ठीक है। आई नीड अ फीडबैक कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या इंप्रूवमेंट एरिया की जरूरत है, ठीक है। इफ आई फाइंड इट यूजफुल फॉर एवरीवन, तो मैं वो चीज जरूर कंसिडर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।